जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणित उपचार में। यहाँ हम लोग देखेंगे क्लास 10 के दशमलव प्रसार के प्रकार को देखेंगे। इसमें से यह एक्सरसाइज आपका 1.4 होने वाला है ना। तो इसमें से हम लोग देखेंगे कि दशमलव के प्रकार, और इसमें से आपको शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती, इसके बारे में देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे हम लोग अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें से हम लोग देखेंगे, तो इसमें से वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है दोस्तों, यह मुख्यतः तीन रूपों में यह होता है। पहला हम लोग देखेंगे तो शांत दशमलव, जिसको कि हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और जब इसे हम लोग देखेंगे तो जब भाग देने पर शेषफल शून्य हो जाता है तो दशमलव के कुछ अंकों के बाद भाग की प्रक्रिया जो है सो समाप्त हो जाती है, यानी कि रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है। जैसे कि 1.2 को ही लेंगे हम लोग, तो भाग जब हम लोग देंगे इसको तो यह जो है सो 0.5 आएगा। 1/4 को हम लोग भाग देंगे तो यह 0.25 आएगा, है ना। और 3/4 को हम लोग भाग देंगे तो 0.75 के रूप में आएगा। तो यह जो है सो हमारा दशमलव कैसा है, पूरी कट जा रहा है ना। तो यह दशमलव हमारा कैसा है, शांत दशमलव है। 7/8 को हम लोग देखेंगे तो इसका जो है सो हम लोग रिजल्ट आएगा 0.875। तो यह भी हमारा कैसा दशमलव रहेगा, तो यह भी हमारा शांत दशमलव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। दूसरा है हमारा अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव इस प्रकार से है कि इसमें दशमलव के बाद आने वाले अंकों का कोई अंत नहीं होता है, ये अनंत तक चलते रहते हैं। और आगे जो है सो दो भाग में इसको बांटा गया है। जैसे आसान दशमलव है कि 1/3 को ही हम लोग ले लेंगे, तो यह जो है सो 0.333333 एंड सो ऑन, यह चलते रहेगा। इसको हम लोग रोकने के लिए इसके ऊपर में हम लोग 0.3 और ऊपर इसके रैकरिंग इसे बोलते हैं, जो ऊपर लगा हुआ है इसे हम लोग रैकरिंग बोलते हैं। तो ऊपर लगा देने से यह क्या है, स्टॉप हो जाता है ना। जैसे 1/7 है तो यहाँ देख रहे हैं कि 142857 और फिर से रिपीट हो रहा है 142857। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.142857 के ऊपर में रैकरिंग, है ना, के ऊपर में रैकरिंग लिख सकते हैं। ठीक है, इसको रैकरिंग ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि 0.1428 ऊपर में रैकरिंग। ठीक है, तो यह जो है सो हमारा स्टॉपेबल हो गया, या फिर कम जगह में इसको आराम से दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग यह दशमलव अशांत दशमलव के प्रकार में देखेंगे। तो पहला प्रकार है आपका अशांत आवर्ती दशमलव, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग रैकरिंग डेसिमल, है ना, रिपीटिंग या रैकरिंग डेसिमल। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं कि 1/3 है ना। तो 1/3 को हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो इसमें आएगा 0.3333 एंड सो ऑन। यह जो है सो कंटिन्यू आते रहेगा, लगातार आते रहेगा, इसका कोई अंत नहीं होता है। और इसे ही हम लोग 0.3 ऊपर में रैकरिंग जो है सो लगा करके दर्शा सकते हैं, है ना। 1/7 को हम लोग इस तरह से रैकरिंग लगा करके दर्शा सकते हैं, जैसा कि हम लोग ऊपर में देख चुके थे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अशांत अनावर्ती डेसिमल, जिसको कि हम लोग बोलते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसमें दशमलव के बाद अंक कभी खत्म नहीं होते हैं, कभी भी खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, और ना ही किसी क्रम में दोहराए जाते हैं। ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं भी होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे कि 1√2 का मान जो है हम लोग ऊपर में जैसा कि देख रहे हैं कि 1.41421, इसी तरह से हम लोग का आगे चलते रहता है। हम लोग तो पाई का वैल्यू, जैसे उदाहरण के लिए पाई को लेते हैं तो पाई का वैल्यू हम लोग 3.14 से ही काम चला लेते हैं। लेकिन इसका वैल्यू देखेंगे तो इतना, ये वैल्यू सारा उसी का है ना, और एंड सो ऑन, यह चलते रहता है। तो इतना वैल्यू है, तो यह जो है सो लगातार अनंत तक चलते रहता है। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे चलने से पहले कुछ हम लोग बेसिक चीज़ जान लेते हैं, है ना। तो बेसिक चीज़ यह है कि भिन्न को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। किसी भी भिन्न को हम लोग लिखते हैं अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, है ना। और इसमें से हम लोग दशमलव शांत है या अशांत, इसको जानने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे, हर का
हर का गुणनखंड करेंगे और हर का गुणनखंड करने के बाद हम लोगों को पता चलेगा कि दशमलव शांत है या अशांत है। ठीक है, तो यह इसके बाद पता चलेगा, है ना। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। यह आपका परिमेय दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं और नहीं तो हम संक्षेप में भी इसको समझाएंगे। मान लीजिए x जो है सो एक ऐसी परिमेय संख्या है जो कि आपका परिमेय 1.5 में दिया हुआ है कि x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सहभाज्य संख्या हम लोग बोले थे कि वैसी संख्या जिसमें कॉमन एक क्या है, एक के अलावा और कोई कॉमन उसमें नहीं आए तो वह संख्या सहभाज्य संख्या होती है। तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का हो और जहां m और n कोई ऋणात्मक पूर्णांक नहीं हो, यानी कि माइनस वाला संख्या नहीं हो। ठीक है, तो इसमें से 3 और 8 को देखेंगे हम लोग। तो 3 और 8 हम लोगों का कैसा संख्या है, यह जो है सो सहभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके 3 और 8 में से कॉमन सिर्फ एक आ सकता है, इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं आएगा, है ना। उसके बाद जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग देखते हैं, है ना। इसको यदि हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो इसमें से देख रहे हैं कि 3 और 8 को लिख सकते हैं हम लोग, 2/8 लिख सकते हैं। और इसको हम लोग जानते हैं हम लोग कि शांत दशमलव होने के लिए या तो फिर 2 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। इसको हम लोग लिख ही देते हैं तो ज़्यादा बेहतर है ना। शांत दशमलव के लिए और अशांत, ऐसा क्यों लिख रहे। शांत दशमलव होने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 5 का गुणज होना चाहिए, गुणन लिख सकते हैं, 5 का गुणन होना चाहिए, 2 का गुणन होना चाहिए या 2 का गुणन होना चाहिए या 2 और 5 दोनों का गुणन होना चाहिए, दोनों का गुणन होना चाहिए। ठीक है, तब यह संख्या हम लोगों की कैसी संख्या होगी, तो यह संख्या होगी शांत दशमलव। ठीक है, और अशांत दशमलव में देखेंगे तो इसमें से हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि यदि 2 या 5 या दोनों के अलावा कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या गुणनखंड में आए, और यह गुणनखंड किसकी बात हो रही है, तो हर की बात हो रही है। गुणनखंड कोई भी संख्या ऐसे लिख दें कि हर की गुणनखंड में आए, तब यह अशांत दशमलव होगा। तब यह कैसा दशमलव होगा, अशांत दशमलव होगा। ठीक है, यह यहाँ लिखा गया है, लेकिन आप इसे कॉपी में जरूर नोट करेंगे, है ना, ताकि आपको शांत और अशांत पहचानने में बिल्कुल आसानी होगी। और इससे यह भी आपको पता चल जाएगा कि मतलब ज़्यादा जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं करना होगा। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ 5 का मल्टीपल है, तो हम लोग देखने से ही पता चल रहा है कि 5 का मल्टीपल है, यानी कि यह जो है सो हमारा कैसा संख्या होगा, तो यह होगा हमारा 5 का मल्टीपल है ना। तो यह संख्या हमारा कैसा संख्या होगा, तो यह संख्या होगा हमारा शांत दशमलव। यहाँ 2 का जो है सो हर में 2 का गुणन है, तो 2 का गुणन रहने पर जो है सो क्या होगा, तो भी यह हमारा कैसा होगा, शांत दशमलव होगा, है ना। यहाँ देखिए 80 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 और 5 लिख सकते हैं। तो ये भी तो 2 और 5 दोनों का गुणनखंड है, तो यह भी दशमलव हमारा कैसा होगा, शांत दशमलव होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 625 को 5 का पावर 4 लिख सकते हैं, तो यह भी कैसा किसका गुणज है, तो यह 5 का गुणज है, तो यह भी हमारा कैसा दशमलव होगा, तो यह भी हमारा दशमलव शांत होगा। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं परिमेय 1.6 को, कि मान लीजिए कि x जो है सो p/q एक परिमेय संख्या ऐसी है जो ऐसी है कि q
2 का पावर n 5 का पावर m के रूप में है, जहां n और m ऋणेतर पूर्णांक है ना, और x का दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। तो इसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रमेय 1.7 की मान लीजिए कि x बराबर पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या है इस प्रकार की q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर n और इंटू 5 का पावर m के रूप का नहीं है, तो यह जो है सो दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा, जो कि हम लोग ऐसे जो हम शॉर्ट में बताए हुए हैं, तो यहाँ आपको बिल्कुल से पता चल रहा होगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ को आप इसको नोट कर लेंगे, है ना। आगे हम लोग चलते हैं प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली आपका इस प्रकार से है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें से है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के इसको हमको बताना है कि यह दशमलव प्रसार कैसा है, यह शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। तो यहाँ हम लोग 13/125, तो हम लोग जानते हैं कि हर का गुणनखंड करते हैं, तो हर का इसमें से हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे किसका? 3125 का। तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, तो इसमें से हम लोग देखेंगे तो कितने बार में जाएगा? हम लोग देखेंगे तो 5 से जाएगा। कितने बार में? 625, यानी कि 625 बार में जाएगा। 5 से जाएगा तो यह कितने बार में जाएगा? 125 बार में। आप लोग बड़े बच्चे हैं, आसानी से एलसीएम को समझ जाएंगे, है ना, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। 5 से इसको देंगे तो हम लोग इसको थोड़ा सा बॉल को छोटा कर लेते हैं, है ना। 5 से देंगे तो यह कितना बार में जाएगा? 25 टाइम्स। 5 को देंगे तो 5 के टेबल में 25 5 टाइम्स में आता है। फिर से 5 को देंगे तो 1 टाइम्स में आता है। तो यानी कि 5 जो है सो कितने बार है? 1 2 3 4 5 टाइम्स में, यानी कि 13 और 5 का पावर 5, है ना। तो हम लोग वहाँ क्या देखे थे पिछले ही कंसेप्ट में कि जो 5 का गुणज होगा, या फिर 5 का पावर हो, या फिर 2 का पावर कुछ हो, या फिर 5 या 2 दोनों का पावर कुछ हो, तो वह हमारा दशमलव कैसा होता है? तो वह दशमलव हमारा शांत दशमलव होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो 17 का पावर 8 है। तो 17 का पावर 8 है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 17/8 को लिख सकते हैं 2 का पावर क्यूब, है ना, क्योंकि 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 कितने टाइम्स में है? 3 टाइम्स में है, तो यानी कि 2 का पावर 3। और जहां हम लोग 2 का पावर 3 है, तो यह भी हमारा कैसा दशमलव है? शांत दशमलव। जब तक आप कंसेप्ट को नहीं देखेंगे तो आपको वीडियो थोड़ा सा कम समझ में आएगा। 2 का मल्टीपल डिवाइड में है, या फिर 5 का मल्टीपल डिवाइड में है, या फिर 2 या 5 दोनों का मल्टीपल डिवाइड में है, तो वह दशमलव हमारा कैसा दशमलव होगा? तो वह हमारा दशमलव शांत दशमलव होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 64/455, तीसरा नंबर। तो तीसरे नंबर को हम लोग देखेंगे तो 455 को हम लोग डिवाइड करेंगे, 455 को, तो यह हमारा कैसे डिवाइड होगा? कितने बार में जाएगा? तो हम लोग इसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो देखते हैं। 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 8 जा 40, 40 में से 5 गया तो फिर 5, सॉरी इसमें से मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, तो 45 में देंगे तो कितने बार में जाएगा? 45 बार में चला जाएगा, 9 बार में चला जाएगा, है ना, 9 टाइम्स में जाएगा, तो 5 1 जा 5 बचेगा। फिर हम लोग देंगे तो 7 से तो 13 टाइम्स में जाएगा, और फिर 13 को कितने बार में देंगे? तो 13 को 13 से ही दे सकते हैं, तो 13 को 1 टाइम्स में जाएगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 5 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1। ठीक है, तो इसमें से हम लोग देख रहे हैं कि 5 2 या फिर 5, है ना, तो 2 या 5 के अलावा जो है सो इसमें से 2 मल्टीपल हैं, और जहां कोई अलावा रहेगा तो वह दशमलव हमारा कैसा हो जाएगा? तो यह दशमलव हमारा अशांत दशमलव होगा। कैसा दशमलव होगा? अशांत दशमलव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15/1600, 15/1600 है आपका। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो 1600 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यदि हम लोग इसका लेते हैं एलसीएम, मान लीजिए कि एलसीएम ही ले लीजिए, नहीं समझ में आ रहा आपको तो ठीक है, तो 2 8 जा 00, फिर 2 4 जा, है ना, 00, फिर 2 2 जा 4 00, है ना, फिर हम लोग लेंगे तो 2
10 जा 20 0, फिर से 2 5 जा 10 0, फिर से 2 25 टाइम्स में, फिर 5 से जाएगा 5 टाइम्स में, फिर 5 जाएगा 5 टाइम्स में। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 15/1600 के बदले में लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और एक 3 एक 4 एक 5 और एक 6, यानी कि 2 का पावर 6, ठीक है, इंटू 5 का पावर 2। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 और 5 का मल्टीपल है, तो या तो फिर 2 का मल्टीपल या फिर 5 का मल्टीपल या फिर 2 या 5 दोनों का मल्टीपल रहने पर दशमलव प्रसार हमारा होता है शांत दशमलव, है ना। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि 29/343। तो हम लोग सबसे पहले हर का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यह 3 से ही जाएगा, तो 3 1 जा 3 3 1 जा 3 नहीं जाएगा 3 से। यह लगता है कि 7 से कम जाएगा। किससे जाएगा, 7 से। तो 7 से हम लोग देते हैं, तो 7 4 जा, है ना, 7 4 जा 28 बचा 6 और 3 बन गया 63। तो 63 जो है सो बन गया। तो ये 7 9 जा 63, ये 7 7 जा 49 हो गया, और 7 को हम लोग देंगे तो 7 1 जा 7 हो गया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 343 को कि 29/7 का पावर 7 3 बार में है, तो इसको 7 का पावर क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यह 2 और 5 के अलावे जो है सो कोई जो है सो हर का गुणनखंड है। यह अतः यह दशमलव कैसा है, अशांत दशमलव है। कैसा दशमलव है, तो यह अशांत दशमलव है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि 2 और 5 का मल्टीपल है, और 2 और 5 का मल्टीपल रहने पर यह दशमलव सीधा सीधे हम लोग जानते हैं कि कैसा दशमलव है, शांत दशमलव है, ठीक है। तो कभी कभी आराम से आपको परोसा हुआ भी मिल जाएगा, कभी कभी क्या होगा कि खाना बना हुआ रहेगा, आपको परोसना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग देखते हैं क्या इशू आ रहा है। नेक्स्ट है आपका 35/50, है ना। तो 50 का हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो सबसे पहले इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेंगे तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 50 का हम लोग सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो कितने बार में, 2 से भाग देंगे तो 25 बार में जाएगा, और 25 को 5 से फिर हम लोग को भाग देना पड़ेगा, तो 5 बार में जाएगा, और फिर 5 को कितने बार में भाग देंगे, तो 5 को 1 बार में भाग देंगे तो 5 कट जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 35/50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 के बदले में 2 का पावर 1 और 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 और 5 का मल्टीपल है ना, और 2 और 5 का मल्टीपल रहने पर वह दशमलव कैसा दशमलव होता है, तो वह हमारा शांत दशमलव होता है, शांत दशमलव। और शांत दशमलव के बाद हम लोग देखते हैं 77/210। तो 210 को हम लोग देखेंगे, तो 210 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, 2 से भाग देंगे तो यह कितने बार में जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पचे 10, है ना। दूसरा जो है सो भाग देंगे तो यह 5 से लगेगा, ना कि 2 से, तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। फिर जो है सो यह हमारा कितने बार में भाग लगेगा, यहाँ हम लोग 3 से भी दे सकते थे, है ना, 3 से भी दे सकते थे। तो यहाँ 3 से यदि भाग देते हैं हम लोग, तो 3 3 9 और 3 5 15। फिर हम लोग इसको कितने से भाग देंगे, 5 से भाग लगेगा, तो 5 से 35, और 7 को फिर 7 में भाग देंगे तो 1 बार में। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 77, और लिख सकते हैं यहाँ 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1 लिख सकते हैं इसको, है ना। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 2 और 5 के अलावा जो है सो इसमें से हम लोग का क्या है, 3 है। 2 और 5 के अलावा इसमें से 3 है, और यहाँ 7 है। तो यह जो है सो हमारा कैसा दशमलव होगा, तो यह हमारा अशांत दशमलव होगा। यह दशमलव हमारा अशांत दशमलव कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो आगे हमारा देखते हैं कि यहाँ इसमें से दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो
तो हम लोग कौन कौन सा दशमलव प्रसार देखे थे जो कि शांत था, उसको हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इसमें से हम लोग देखते हैं। तो पहला नंबर जो कि हमारा दशमलव का प्रसार शांत था, ठीक है। तो पहला नंबर है आपका 13/3125, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं। तो दूसरा हमारा जो है सो दशमलव प्रसार शांत था, जो कि था 17/8, ठीक है। और आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे हम लोग इसको देखते हैं। तो आगे जो है सो चौथा नंबर जो है सो हमारा शांत दशमलव था, चौथा 15/1600, ठीक है। और हम लोग देखेंगे तो छठा नंबर जो है सो हमारा था शांत दशमलव, और छठा नंबर में है 23/2 और 5/2, जिसको हम लोग बोले थे कि परोसा हुआ मिल गया है ना। और नेक्स्ट जो है सो है आपका, ये हम लोग कितना नंबर देख लिए थे, चौथा नंबर। यह ऑन रह गया, एक मिनट, ये मीट भी नहीं रहा। इसको रिमूव करते हैं सबसे पहले, है ना, फिर से इसको लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। तो चौथा नंबर था लगता है हमारा 15/1600, और दूसरा है कि 23 बटे एक मिनट 23 बटे लिखे थे इसको, यह भी रिमूव नहीं होगा, इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा फंक्शन दे देता है कि नुकसानदायक हो जाता है। तो यहाँ जो है सो हम लोग क्या लिखेंगे, 23/2 और 5/2, इसको मिटा ही देते हैं। ये जो है सो बहुत ज़्यादा अब मिट भी नहीं रहा है, देखिए, है ना, इसको उड़ा ही देते हैं। चौथा नंबर फिर हम लोग लिखते हैं छठे नंबर को। छठा नंबर है हमारा 23/2 और 5/2, ठीक है। तो ये छठा नंबर हो गया। फिर जो है सो हम लोगों का कैसा है, आठवां नंबर। आठवां नंबर है 6/15 है ना, 6/15 है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर आपका इस प्रकार से है कि 35/50 है। यह भी दशमलव प्रसार हमारा कैसा था, शांत दशमलव था, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसमें से बोल रहा है कि दशमलव प्रसार को भी लिखना है ना, यानी कि भाग देने पर यह कितना आ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले जो भी आएगा हम लोग का, उसको हम लोग तोड़ेंगे 10 के मल्टीपल में। 10 का मल्टीपल कौन सा है, 2 और 5, तो उसको उसमें हम लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे। और जब हम लोग को 10 के फॉर्मेट में हमारा हर आ जाएगा, तो उसको हम लोग आसानी से दशमलव बैठा सकते हैं उसमें से। जैसे देखते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, इसको हम लोग लिख सकते थे 13 बटे, इसमें से था हमारा 5/5, है ना। तो हम लोग क्या बोले कि यह 10 के मल्टीपल में आना चाहिए। 10 का मल्टीपल कैसा, 2 और 5 के मल्टीपल में आना चाहिए। फिर हम लोग दशमलव को आसान से पुट कर लेंगे। तो यहाँ 5/5 है, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि 2/5 और 2/5 ऊपर और नीचे दोनों जगह गुना कर देते हैं, है ना। इसको हम लोग आसान फॉर्मेट में तोड़ने के लिए गुना कर रहे हैं ना, ताकि यह 10 के मल्टीपल में आ जाए। अब हम इसको लिख सकते हैं कि 13 गुने 2/5 यानी कि 32 जो है सो हो जाएगा, है ना। और 32/2 गुने 5/5 लिख सकते हैं, ठीक है। इस दोनों के टोटल में जो है सो पावर लगा दिए। अब इसको हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं। और 13 और 32 को जब गुना करेंगे तो यह हमारा कितना आएगा, 416 आएगा। और नीचे में आएगा 10/5 यानी कि 10/5, ठीक है। और 10/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 416, थोड़ा सा स्पेस हम लोगों को कम पड़ गया था, 1 2 3 4 5,
यानी कि यह जो 416 हमारा कितना है, 3 अंक है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक है, और 5 अंक के बाद हम लोग को दशमलव बैठाना है ना। तो 0 लगाएंगे 2, उसके बाद दशमलव देंगे और इसको सजाने के लिए इधर भी 0 लगा देंगे। तो यह हमारा जो है सो दशमलव का प्रसार लिख लिए इसको, है ना। तो यह यहाँ पे हमारा स्पेस कम है, तो इस वजह से इसको हम थोड़ा, आप लोग लिख लीजिए स्टॉप करके वीडियो को, और इसको हम लोग रिमूव करते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको नहीं होता है तो यहाँ पे डाल देते हैं, लेकिन यह भी जो है सो थोड़ा सा अजीब लगेगा, डिलीट ही कर देते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ ही गए होंगे, यानी कि इसका दशमलव प्रसार जो है सो इस प्रकार से आएगा कि 0.00416। दूसरा 17/8, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 17 और बटे में 2 का पावर क्यूब है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 का पावर क्यूब यानी कि 2 और 5 भी आना चाहिए, तभी हम लोग आसानी से 10 के फॉर्मेट में इसको ले आएंगे और दशमलव को बैठा देंगे। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 5 का क्यूब जो है सो ऊपर और नीचे गुना कर देंगे, ऐसे 5 का क्यूब जो है सो ऊपर भी और 5 का क्यूब नीचे भी गुना कर देंगे। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 गुना 125 ऊपर में, 17 गुने 125, और बटे में नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5 का पावर, टोटल का पावर 3, ठीक है। तो यहाँ हम लोग 17 और 25 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा दोस्तों 2125, है ना। मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा, हम थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, है ना, छोटा छोटा चीज़ में। तो यहाँ जो है सो हमारा 10 का पावर 3 है, 10 का पावर 3 यानी कि 1000। तो यानी कि इसमें पॉइंट बैठाएंगे तो 1 2 3, यानी कि 3 अंक के बाद तो 2.125 इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 15/1600, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15/1600 को क्या लिख सकते हैं, 15/2 का पावर 6, है ना, गुना 5 का पावर 2। तो इसमें से पावर तो सेम होना चाहिए, तभी ना हम लोग होल पर पावर, जिस तरह से इसमें 5 लगाए, इसमें से 3 लगाए, तो होल का पावर होगा तभी ना हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग इसका 5 में 5 का पावर 6 बनाने के लिए कितना घट रहा है, तो 5 का पावर 4 घट रहा है, तो 5 का पावर 4 ऊपर भी गुना कर देंगे, 5 का पावर 4 नीचे भी गुना कर देंगे, है ना। तो ऊपर में हो जाएगा 5 का पावर 4 आने के 625, तो 15 गुने 5 का पावर 4 आने के 625 बटे में 2 गुने 5 का पावर 6 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ जो है सो इसको हम लोग 15 और 625 को यदि गुना करेंगे तो यह हमारा 9375 आएगा। लेकिन यहाँ बटे में कितना है, 2 5 10 का पावर 6 है, यानी कि 10 कितना टाइम्स में है, 6 टाइम्स में, यानी कि 0 कितना लगेगा, 6, 2 3 4 5 6 0 अप्लाई होगा। तो यहाँ संख्या तो हमारा 4 ही है, 1 2 3 4 संख्या है, तो 4 के बाद हम लोग इधर क्या लगा लेंगे, दशमलव लगा लेंगे। तो 9375 तो लिखेंगे ही, इसके बायां साइड में जितना घटेगा संख्या उसके बदले में 0 लगा के दशमलव लगा लिए। तो अब हमारा 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव आ गया, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इसका दशमलव प्रसार लिख लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, 6/15। तो 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग सबसे पहले कट करेंगे। दिखने में तो यह लग रहा है कि नहीं, यह जो है संख्या हमारा कैसा है, आसान प्रकार का दशमलव है, लेकिन जब इसको हम लोग कट करेंगे तो पता चलेगा हमको इसका असलियत। तो 2 3 से कट करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 5 15, तो 2/5 है ना। और इसको हम लोग को तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या लाना होगा, इसको मल्टीपल में लाना होगा, एम आई राइट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2/5 तो लिखेंगे ही, साथ में लिखेंगे 5 का पावर 1 है और 2 का मल्टीपल भी आना चाहिए, यानी कि 2 का पावर ऊपर में 1 गुना करेंगे, नीचे में भी 1 गुना करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और नीचे में 2 गुने 5 का पावर 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 बटे में गुना करेंगे तो 10 आएगा, यानी कि 0.4, ठीक है। दशमलव को बैठाना वगैरह तो आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो वीडियो के कमेंट में आकर के कमेंट करें, फिर हम लोग उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे, फिर उसमें से आपको समझा देंगे। इसमें से समझाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर हम लोग 50 का मल्टीपल कैसे लेते थे, इसको हम लोग कैसे लिखते थे, 35 को 5 गुने 7 लिख सकते हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 50 को 5 गुने 5 25 दूनी 50 लिख सकते हैं। 5 से 5 कट गया, नीचे क्या बचा हमारा 7, और
2 गुने 5 ही बचा, तो 2 और 5 का तो मल्टीपल है ही, इस वजह से ऊपर नीचे गुना करना है नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे 7 बटे में 2 पचे 10 यानी कि 0.7 इसका जो है सो दशमलव प्रसार हो जाएगा। नेक्स्ट जो है सो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए, है ना, और यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप में है, तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 पर पावर n होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, तो इसको हम लोग तो आसानी से लिख सकते हैं कि 43 और पॉइंट में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम लोग दशमलव के बदले, दशमलव को हटाने के लिए दशमलव के बदले 1 लिखते हैं, और दशमलव के दाहिने और जितने अंक रहते हैं उसके बदले में हम लोग क्या लिखते हैं, उसके बदले में हम लोग 0 देते हैं। तो दशमलव के दाहिने और है 1 अंक, 2 अंक, 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0, यानी कि यह जो है सो हमारा p बटे q के रूप में जो है सो आ गया। तो यह हमारा कैसा दशमलव होगा, तो यह हमारा 10 के मल्टीपल में है, तो यह दशमलव तो शांत होगा और p बटे q के रूप में है, यानी कि यह कैसा संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, है ना। और नेक्स्ट है हम लोगों का नेक्स्ट है हम लोगों का 0.120 फिर 1, इसमें से 12 के बाद 1 0 है, 12 के बाद 2 0 है, 12 के बाद 3 0 है, 12 के बाद 4 0 है, और इसी तरह से कंटिन्यू है ना, इसी तरह से कंटिन्यू है। तो जो भी संख्या कंटिन्यू रहेगा तो वह संख्या हमारा कैसा दशमलव आएगा, अशांत दशमलव आएगा, अशांत दशमलव आएगा। और जब दशमलव अशांत आएगा तो यह संख्या कैसा संख्या होगा, p बटे q के रूप में लिख नहीं सकते हैं उसको, तो यह जो है सो संख्या कैसा होगा, यह परिमेय, एंड सो ऑन है, इसी वजह से इसको हम लोग नहीं लिख सकते, एंड सो ऑन नहीं रहता यानी कि आगे चलते नहीं रहता, तो फिर इसको हम लोग p बटे q के रूप में आसानी से लिख सकते थे। तो यह संख्या हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपका है 43.12 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर में रैकरिंग। तो हम लोग इसको रैकरिंग को हटाने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, जनरली आप यदि कहीं पढ़े होंगे तो इसमें से देखिए इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऊपर में जितना पर रैकरिंग रहता है उसके बदले में 9 आता है, यानी कितने अंक पर रैकरिंग है, तो यहाँ देखेंगे तो हम लोग जो है सो 9 अंक पर रैकरिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अंक पर रैकरिंग है, यानी कि 9 बार लिखाएगा, 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 जो है सो 9 बार लिखेंगे। तो यह हमारा p बटे q के रूप में जो है सो दोनों संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यह संख्या हमारा कैसा हो जाएगा, तो यह संख्या हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या, ठीक है। तो यह संख्या हो गया हमारा परिमेय संख्या। वीडियो लगता है यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और इसमें आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड एनसीईआरटी सॉल्यूशन ये सभी करवाए जाते हैं, तो आप हमारे चैनल पे सादर आमंत्रित हैं। कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में वह सुझाव जरूर देंगे, है ना। कोई यदि आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो भी आप कमेंट करें, हम आपके कमेंट को देख करके उस पर हम वीडियो को बनाने का प्रयास करते हैं। या फिर जो भी टॉपिक चाहिए उस पर वीडियो बनाइए, वीडियो के बारे में बताइए, हम वीडियो बनाएंगे और आपको आसानी से समझाएंगे। बस आपको जोड़ घटाव गुना भाग आने चाहिए, उसके बाद मैथ पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है ना। तो हम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।